बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पावन नाम कथा में प्रवेश करने से पहले मन को और वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए दो चार बार प्रभु नाम संकीर्तन, उसके बाद प्रभु का गुणानुवाद करेंगे। तो पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन उत्तरकांड का शुभारंभ होता है। बंधु, किसी भी काव्य, किसी भी ग्रंथ का सार समझने के लिए
या तो उसका शुभारंभ या उसका विश्राम, दोनों पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और उत्तरकांड तो एक विशद महाकाव्य का विश्राम स्थल है। चलते हैं जितनी देर प्रभु की इच्छा है। आज अति व्यस्तता के कारण एक बार तो लगा था कि कथा का विश्राम न करना पड़े, लेकिन प्रभु की प्रेरणा हुई कि चाहे थोड़ी देर सही प्रभु का ये तारतम्य चलता रहे। तो देखते हैं कितनी देर प्रभु की इच्छा है। आज थोड़ा कम समय में ही प्रभु की लीला का हम आनंद लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राह एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जहत सोचहि नारी नर, कृष्ण राम वियोग। 14 वर्ष पूरे होने में मात्र और मात्र एक दिन का समय शेष है। बंधु जरा कल्पना करके देखें, कोई हमारा प्रियतम हमसे दूर है और एक लंबी प्रतीक्षा के बाद 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वो आने वाला है। कितनी उत्कंठा होती है। जबकि आजकल के युग में हर समय मैसेज, वार्ता, सब कुछ संभव है, लेकिन जो साक्षात दर्शन होता है, मेरे प्रभु श्री राम तो 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष से लेकर अब तक कोई संदेश नहीं, कोई कुशल क्षेम नहीं, कहां गए, कैसे गए, किस परिस्थिति में रह रहे हैं। केवल कुछ दिन पूर्व पवन पुत्र के द्वारा एक समाचार मिला है, वो भी सुखद समाचार नहीं है। विषम परिस्थितियों में श्री राम लंका में युद्ध में संलग्न हैं। भगवती वैदेही दुरात्मा रावण के यहां बंदी गृह में है। अनुज लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में हैं। उसके बाद कोई समाचार नहीं मिला और अब 14 वर्ष की अवधि व्यतीत होने को है। केवल और केवल एक दिन शेष है। अयोध्या के लोगों में अत्यंत उत्कंठा, बहुत आतुर हैं। कब प्रभु श्री राम वापस लौट करके आए। 14 वर्ष तक व्रत किया है अयोध्या वासियों ने। जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष्ण राम वियोग। श्री राम के विरह में तपती हुई अयोध्या। लेकिन अच्छी बात यह है कि सगुन होहि सुंदर सकल, मन प्रसन्न
सबके प्रभु आगमन जनाव जन नगर रम्य चाहूं फिर। चारों ओर सुंदर सगुन होने लगी। सबके मन में प्रसन्नता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति प्रभु के आगमन की सूचना दे रही है। और जैसा बंधु मैंने अभी 2 दिन पूर्व की कथा में बताया था, सबसे ज्यादा व्याकुल अम्बा कौशल्या, अम्बा सुमित्रा, अम्बा कैकेयी अपने एकांतवास का प्रायश्चित करती हुई मां कौशल्या आदि कौशल्या दे मातु सब मन आनंद सहो। मां कौशल्या ने जब से मुड़ेर पर कोई की काव काव को सुना है, ऐसा लगता है कि अभी कोई आकर के संदेश देने वाला है कि प्रभु भगवती लक्ष्मी भगवती जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ आ गई। और बंधु 14 वर्ष के जो तपस्वी हैं भरत, उनकी क्या स्थिति है? बोले भरत नयन भुज दक्षिण फरकत वारही बार जाने सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। नंदीग्राम से अयोध्या में आए हैं भरतलाल सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, प्रभु की अगवानी करने के लिए। बार बार भरत जी की दाहिनी भुजा फड़कती है, दायां नेत्र फड़कता है। ऐसा लगता है कि प्रभु के आने की सूचना मिलने ही वाली है। और बंधुओं, भरतलाल ने जो अत्यंत तीव्रगामी संदेशवाहक हैं, गुप्तचर हैं, उनको अयोध्या की सीमा के बाहर तक, दूर दूर तक लगा रखा है, क्योंकि अब केवल 1 दिन शेष है। भरतलाल को मालूम है कि प्रभु पैदल गए हैं, वन में हैं और पैदल ही लौट करके आने वाले हैं। इसलिए 1 दिन में कोई व्यक्ति जितना पैदल चल सकता है, इतनी दूरी तक भरतलाल के गुप्तचर और संदेशवाहक लगे हुए हैं। प्रतिपल की सूचना भरतलाल को देते हुए समय अवधि केवल 1 दिन और 1 दिन की दूरी के बराबर तीव्र घुड़सवारों पर संदेशवाहक चौकन्ने होकर के चारों ओर की सूचनाओं को एकत्र करने के लिए सीमाओं पर लगे हुए। भरत जी का आदेश है कि मुझको प्रतिपल की सूचना दी जाए। राजकुमार भरत, तपस्वी भरत प्रभु के आगमन में अत्यंत व्यग्र होकर इधर से उधर प्रतीक्षा करते हुए, टहलते हुए
बार बार संदेश वाहक आते हैं, गुप्तचर आते हैं। भरतलाल दौड़ करके पूछते हैं, प्रभु के आने की कोई सूचना, कोई सूत्र, कोई संकेत प्राप्त हुए क्या? और बंधुओं, गुप्तचर आकर के, संदेश वाहक आकर के निराश होकर के दोनों हाथ जोड़ करके नेत्र नीचे करके खड़े हो जाते हैं। भरत के ऊपर निरंतर आघात होता हुआ। अब तक तो प्रभु को अयोध्या की सीमा में आ जाना चाहिए था। अब एक दिन में प्रभु इतनी दूरी तय करके कैसे आ पाएंगे? लेकिन संकल्प तो संकल्प है। भरत जी को लगने लगा शायद मेरे प्रभु अब समय रहते हुए नहीं आ पा रहे, लेकिन फिर विचार करते हैं इतने सुंदर सगुन हो रहे हैं, मेरा मन प्रसन्न है, चारों ओर प्रकृति अनुकूल है। फिर मन में ये विचार क्यों आया? इतने में अन्य संदेश वाहक घोड़ों पर सवार तेजी से दौड़ते हुए आते हैं। भरतलाल दौड़ करके कुशल समाचार पूछते हैं, कोई संदेश, कोई संकेत? संदेश वाहक निराश होकर के नेत्र झुका लेते हैं। अब बंधुओं, भरत जी के मन की व्यग्रता, व्याकुलता, आकुलता, तड़प बढ़ती हुई। और बंधुओं, भरतलाल ने आदेश दिया है, जितने समय के अंदर कोई भी व्यक्ति अयोध्या में पैदल चल करके यहां तक आ सकता है, उतना भी समय अब शेष नहीं है, अवधि पूरी होने को है। लगता है मुझको अपना दूसरा संकल्प पूरा करना पड़ेगा। और दूसरा संकल्प क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। भक्त जी ने संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं, अगर समय रहते हुए दिन व्यतीत अगर हो गया, संध्या काल हो गई और प्रभु नहीं आए, और इस बात को प्रभु श्री राम भी जानते हैं, बीते अवधि जाऊं जो तो जियत न पाऊंगी। भरत की स्थिति को प्रभु श्री राम समझ रहे हैं और भरत के मन में दृढ़ संकल्प है, अगर प्रभु समय रहते हुए नहीं आए तो ये भरत अपने शरीर को नहीं रखेगा। सेवकों को आज्ञा दी है, एक ओर प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा है तो दूसरी ओर सरयू के किनारे भरतलाल ने एक चिता बनाने का आदेश दिया है। सेवकों से कहा एक विशाल चिता तैयार की जाए, अगर एक दिन के अंदर कालावधि पूरा होते होते प्रभु नहीं आए या प्रभु का कोई संदेश नहीं मिला तो ये भरत अपने दूसरे वचन को पूरा करते हुए सरयू के किनारे अग्नि समाधि ले लेगा। लकड़ियों की चिता तैयार हुई है। भरतलाल मन में विचार करने लगे, रहायो एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भय अपारा। रहियो एक दिन अवधि अधारा,
भरत मन ही मन में विचार करते हैं। अयोध्या की अवधि का केवल एक दिन शेष है, और ये दिन केवल अयोध्या की अवधि का नहीं है, ये दिन भरत के जीवन की अवधि का आधार है। रही वो एक दिन अवधि अधारा समझत मन दुख भयहु अपारा। विचार करने लगे भरतलाल और बंधुओं, यहां पर एक संदेश, एक आध्यात्मिक संदेश जो मुझे प्रतीत होता है। भरतलाल जैसा कोई साधु शिरोमणि नहीं, भरतलाल जैसा कोई समर्पित भक्त नहीं, प्रभु की अभिन्न आत्मा है भरतलाल। लेकिन जहां पर बुद्धि कार्य करना प्रारंभ करती है ना, मन में बेचैनी शुरू हो जाती है। जहां मन कार्य करना शुरू कर देता है ना, व्यग्रता प्रारंभ हो जाती है। 14 वर्ष भरत को उतने कष्टकर प्रतीत नहीं हुए जितना ये एक दिन। क्यों? अब भरतलाल की अपनी बुद्धि विचार करने लगी, कारण क्या है। और बंधु, अगर हमको कष्टों से निपटारा चाहिए ना, इस बुद्धि को प्रभु को समर्पित करो। क्या द्वारकाधीश का संदेश है। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अति ऊर्ध्वं न संशय। भावनाओं में बहकर भरतलाल विचार करने लगे। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ जाने कुटिल के धों मोहि बिसरा। के मन में जरा सा भी इस बात का संशय नहीं है कि उस युद्ध में मेरे प्रभु पराजित हुए होंगे। प्रभु के पुरुषार्थ पर, प्रभु के पराक्रम पर भरत को पूरा भरोसा है। इसलिए अनिष्ट की कोई आशंका भरत के मन में नहीं है। आशंका क्या है? जाने कुटिल, कहीं प्रभु ने मुझको कुटिल जान करके भुला तो नहीं दिया, क्योंकि इस सारे अनर्थ की जड़ तो मैं ही हूं। आह धान्य लक्ष्य मन बड़ भागी राम पदार बिंदु सराहना करने लगे भरतलाल लक्ष्मण की। वास्तव में जीवन लेना तो लक्ष्मण का ही सार्थक है, बड़भागी तो लक्ष्मण है।
जिन्होंने मेरे प्रभु श्री राम, मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई श्री राम के चरणों की सेवा की है 14 वर्ष तक। मैं बंधु, एक साधक के मन में जो विचार आते हैं, साधक कितना ही उच्च कोटि का क्यों न हो, भरत से ज्यादा उच्च कोटि का कोई साधक नहीं हो सकता। अगर हमारे मन में साधना को लेकर के जरा भी ईगो है, हमने तो ये किया है, समझ लीजिए हमारी साधना अत्यंत निकृष्ट कोटि की है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम को जो 14 आश्रम बताए हैं रहने के लिए, 14 स्थान बताए हैं, उनमें एक स्थान है, गुण तुम्हारे समुझहि निज दोषा, जी सब भांति तुम्हार भरोसा, जी सब भांति तुम्हार भरोसा। जो भी अवगुण है मेरे अंदर है, मेरे प्रभु तो कृपा के सागर है। भरतलाल मन में विचार करने लगे, मेरे कितने अवगुण हैं, कहां तक वर्णन करूं। जो अपने अवगुण सब कहूं, जो अपने अवगुण सब कहूं, तो जग में ऐसो को पापी, तो जग में ऐसो को पापी, जाते पीछे रहूं, जो अपने अवगुण सब कहूं। किसी भक्त ने, किसी साधक ने साधना की गहराई में ये पद लिखा, अगर मैं अपने सारे अवगुणों को कहने लगूं ना, तो संसार में ऐसा कौन सा पापी है जिससे मैं पीछे रहूं। शून्य अगर नरकहु नाक सकूरी, ये भरत जी के शब्द हैं। मेरे पापों को सुनकर के तो नरक ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए। जो अपने अवगुण सब कहूं, तो जग में ऐसो को पापी, जासे पीछे रहूं। कौन कौन से अवगुण हैं जीव के अंदर? बोले काम, क्रोध, बंधु कितने विकारों को गिनाएं। हम अपने प्रसंग पर आते हैं। साधक हमेशा अपने अवगुणों को देखता है। भरतलाल विचार करने लगे, मेरे अंदर अवगुण क्या क्या हैं? बोले कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। मेरे प्रभु तो अंतर्यामी है ना, उन्होंने पहचान लिया मुझको, मैं कपटी हूं। मैंने दिखाने के लिए कितना आडंबर किया। मैं कुटिल हूं, क्योंकि कैकेयी से मेरा जन्म हुआ है। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते आप संग नहीं लीना, ताते नाथ संग नहीं लीना।
स्वभाव को देख करके, मेरे अंतर मन को देख करके मेरे प्रभु ने मुझको इसीलिए साथ नहीं लिया, वरना चित्रकूट से भी मुझको अपने साथ लेकर के जा सकते थे। लेकिन फिर विचार करते हैं कि जो करनी समुझे प्रभु मोरी, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। भरतलाल विचार करते हैं, लेकिन अगर प्रभु मेरे सारे गुणों अवगुणों को देखते तो नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, करोड़ों कल्पों तक भी मेरे अवगुणों का छुटकारा नहीं होता। जब अपने अवगुणों पर दृष्टि जाती है, भरतलाल निराश हो जाते हैं। जब प्रभु की ओर दृष्टि जाती है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। बंधु, कल इसका पुनः विस्तार करेंगे। भरतलाल की जो सोच है, मैंने कहा ना, आज कुछ समय की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आज अधिक विस्तार करने का समय नहीं है, लेकिन क्या भरत की सोच है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मैं कितना ही बुरा सही। बंधु, ये एक साधक की पहचान है। अपनी ओर देखेंगे, अवगुण ही अवगुण है, तो बहुत अवगुण है तो फिर साधना छोड़ दी जाए, प्रभु से मिलने की आशा छोड़ दी जाए? नहीं। भरतलाल जब गए हैं चित्रकूट में मिलने के लिए प्रभु श्री राम से, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जब भरतलाल को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे आगमन को सुनकर के प्रभु को ऐसा न हो कि मैं इतना दुष्ट और धूर्त हूं, कुटिल हूं, कपटी हूं कि मेरे प्रभु को स्थान छोड़ करके कहीं दूर न जाना पड़े, इसलिए भरतलाल चलते चलते रुक जाते हैं। सोचते हैं कि मुझको जाना भी चाहिए या नहीं। लेकिन दूसरी ओर जब समुझत रघुबीर सुभाऊ, तब मग परत उताउल पाऊ। जैसे ही भरतलाल को प्रभु के स्वभाव का स्मरण आता है ना, तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। साधना के दो पक्ष, जब दृष्टि अपनी ओर जाए अवगुण, और जब प्रभु की ओर जाए तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। भरत जी कहते हैं, लेकिन मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूं, और इस बात का दावा किया है भरतलाल ने, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव। भरत से ज्यादा प्रभु के स्वभाव को जानने वाला कौन है? प्रभु कहते हैं, भरतलाल कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, क्योंकि दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ। मेरे प्रभु का स्वभाव तो अत्यंत मृदुल है। अगर मैं ये विचार करूं कि मैं इतना अवगुण युक्त हूं, भरतलाल विचार करने लगे, तो क्या अभागे भरत, तुम अपने गुणों के आधार पर प्रभु को पाना चाहते थे? नहीं। साधक तो जीव तो कभी भी अपनी साधना से प्रभु को नहीं पा सकता। ये तो प्रभु की कृपा है जो जीव को अपनाते हैं। इसलिए भरतलाल के अंदर पुनः सकारात्मक सोच आने लगी। मोरे जिया भरोस दृढ़ सो
भरतलाल का फिर से खिल उठा। मोरे जिय भरोसा दृढ़ सोई, मेरे अंदर पूरा भरोसा है, मेरे हृदय में पूरा भरोसा है मेरे प्रभु के स्वभाव को लेकर के। मिले हैं ही राम, मुझे प्रभु श्री राम अवश्य मिलेंगे, क्योंकि इतने सुंदर सगुन हो रहे हैं और मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूं। भरतलाल प्रसन्न हो गए। इतने में ही तेजी से दौड़ता हुआ एक दूसरा संदेश वाहक आता है। भरतलाल दौड़ करके पूछते हैं, भैया बताओ, मेरे प्रभु का अब तो कोई संदेश, कोई तो संकेत मिला होगा आने का। दोनों हाथ जोड़ करके नीचे दृष्टि करके खड़ा हो जाता है संदेश वाहक। भरतलाल को फिर से आघात लगा, लगता है मेरे प्रभु नहीं आएंगे। फिर भरतलाल ने कहा, कोई बात नहीं, रघुवंशी हूं ना, चिता तैयार है। बीते अवधि रही जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समान, अधम कवन जग मोहि समान। भरतलाल ने पुनः अपना संकल्प याद किया। प्रभु जीते मिलेंगे अथवा देह छोड़ने के बाद मिलेंगे, कि तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जात न जाना। प्रभु इस शरीर से मिलेंगे या केवल मेरे प्राणों से मिलेंगे। मुझे लगता है कि जब प्रभु के आने का संकेत अभी तक नहीं है, अगर प्रभु आ भी गए और अवधि निकल गई तो मुए करे का सुधा तड़ागा, भरत तो जीवित नहीं मिलेगा। इसलिए भरत ने पुनः अपने सेवकों से कहा, चिता की तैयारी पूरी रखी जाए, केवल जब तक अवधि है तब तक प्रभु के संदेश का प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, और अगर अवधि निकल गई भरत अपनी दूसरी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। बंधु, प्रभु इतना विरह क्यों देते हैं भक्तों को, इतनी व्याकुलता क्यों देते हैं भक्तों को? अगर स्मरण रहा तो इसकी व्याख्या करते हुए कल हम कथा को आगे ले जाएंगे। आज समय की व्यवस्था के कारण यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रसंग को याद रखते हुए भरतलाल प्रभु श्री राम के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं। कभी सकारात्मक सोच आती है, आशा से खिल उठते हैं, कभी नकारात्मक सोच आती है, चिता की ओर देखने लगते हैं। इन दोनों में से हे विधाता, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? भरत के आगे की कथा हम लोग कल की कथा में आनंद लेंगे। एक बार पुनः जोर से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।